अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिर रही थी। 22 दिसंबर को लास्ट वीक मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 87,845 का लो लगा था। मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठेगी। सो वो उठी भी ऑल द वे टिल 90,599 तक गई, जो कि हमारी प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर ही है और उसी को रीटेस्ट करने के लिए गई। आप इस तरह देखें कि ये 90,599 आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ दिख रहा है, प्रिसाइसली वही हिट किया है। ये डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर आप चेक कीजिएगा क्या है, 90,599 उसी का रीटेस्ट हुआ 90,599 तक और फिर तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आई। एक खूबसूरत हायर लो लगा 86,355 में साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का। यही हुस्न होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिंग थोड़ी बोरिंग होती है, डेली ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त वो बेजार हो रहे होते हैं मार्केट की इतनी कम वॉलेटिलिटी से और इतनी कम मूवमेंट से। मगर आप लोगों ने इस विंटर वेकेशंस में अपनी फैमिली के साथ, अपनी खूबसूरत फैमिलीज़ के साथ, ब्यूटीफुल फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, डेली ट्रेडिंग की तरफ अपना रुझान कम रखना है। बात को इतना समझना है कि बाय करके होल्ड करना है। इंशाल्लाह जनवरी की फर्स्ट वीक में बिटकॉइन की प्राइस ने आखिरकार ऊपर ही जाना है। जनवरी 20 से लेकर फिर फरवरी 13 तक या फरवरी के आखिर तक, फरवरी के आखिर तक आप लोगों ने फिर बिटकॉइन को फिर से सेल करना है और फिर बेयर मार्केट का आगाज़ शुरू होना है इंशाल्लाह। मीनवाइल इस बात को आप समझें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सिनेरियो फारूक भाई तो समझा रहे हैं। इस वक्त भी प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि डेली कैंडल हमारी कैसी भी क्लोज हो, वीकली कैंडल कैसी भी क्लोज हो, यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है कि 87,920.50 पे क्लोज होने के बावजूद सुबह 4 बजे से लेकर अब तक आप लोगों के आंखों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस, ये 4 घंटे की कैंडल अभी अभी रिसेंटली क्लोज हुई है, 90,156.5 का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है, $2,000 ऑलरेडी ऊपर की तरफ पंप कर चुकी है, ठीक है ना। और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है कि 90,600 अगर अब भी ब्रेक ना हुआ तो दोबारा प्राइस नीचे गिर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को LTC का बताया, लाइट कॉइन का बताया। आप लोगों के पूछने के ऊपर एक अच्छा गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन है, इसके एनालिसिस किए, इसके भी 3 टारगेट्स हिट हो गए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन ही बताई थी, इसके अंदर भी मज़ीद भी टारगेट्स हिट हुए होंगे, मज़ीद देखने का टाइम मुझे नहीं मिला है। तो ये आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये हमारे टारगेट्स 3 लाइट कॉइन में हिट हो गए। आगे बढ़ते हैं। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हुए और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि इस वक्त दिसंबर का एंड है, ईयर एंड है, ठीक है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, वॉल्यूम कम है, किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन से और किसी भी किस्म के लिक्विडिटी हंटिंग से घबराएंगे नहीं, बाय करके होल्ड रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी में 3, 4, 5, 6 तारीख से मार्केट में फिर से वॉल्यूम आएगा, प्राइस फिर से बिटकॉइन की आखिरकार पंप ही होनी है, बिटकॉइन डोमिनेंस ने गिरना ही है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आओ देखो, समझो इस बात को। यही ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी हफ्तों से मैंने आप लोगों को दिनों से बताया हुआ है कि एक इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है ना। जैसे एक इम्पल्सिव मूव इधर ऊपर गया था ना 5380 तक, इसी तरह इसने एक इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ मारना है। भले थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाके एक विग मार के आए नीचे की तरफ, एक मिटिगेशन के बाद, एक बुल ट्रैप के बाद, बट आना है नीचे की तरफ एक इम्पल्सिव मूव डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसको देखना भी सिखाया आप लोगों को स्टोकेस्टिक RSI मोमेंटम की मदद से, ठीक है ना। और ये इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ बहुत जल्द आना है और उसी टाइम पर जनवरी में इंशाल्लाह बिटकॉइन की प्राइस ने और आल्ट कॉइन्स ने भी बहुत तेज़ी के साथ पंप करना है। इट इज़ जस्ट अ हेल्दी रिमाइंडर, ये बात मैं आपको काफ़ी हफ्तों से बता रहा हूँ। खैर, 22 दिसंबर ही को जब बिटकॉइन की प्राइस ने 90,599 का प्रिसाइसली एग्जैक्टली एक्यूरेट एकदम रीटेस्ट किया सपोर्ट फेलियर का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से और प्राइस में गिरना ही था, तब मैंने कहा शॉर्ट है तो है, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ओवर एक्साइटेड हो जाओ इधर और फोमो में शॉर्ट लगाकर फंस जाओ।
जितनी तेज़ी से प्राइस नीचे जाएगी उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से वापस ऊपर भी आएगी इंशाल्लाह, मज़ीद फ़ायदा होगा। तो आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये 22 दिसंबर ही को बता दिया था कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस है, 4 टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये जो गिरने वाली है जैसे नीचे जा रही है वैसे तेज़ी से ऊपर भी आएगी, और वो आई भी। ठीक है, 89,557 तक, फिर नीचे गई, फिर तेज़ी से ऊपर आकर अभी कहाँ है इस वक्त 90,112.6 चल रही है, 90,156.5 चल रही है। तो ये बात मैंने आप लोगों को जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी भी ना थी तभी बता दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या होने वाला है। एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और यही इसका हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन और वार्निंग के साथ कोई ये समझे बेयर मार्केट शुरू हो गई है, ये मार्केट साइकिल टॉप लग चुका है, देन ही इज़ फुलिश एंड बेयरिश, नथिंग एल्स। सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई रीड एंड लर्न। क्लिक करो, इसको पता चलेगा बेबी क्राउन प्रीवियस एग्जांपल्स क्या है, फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया हुआ है। तो खैर वो जो मैंने शॉर्ट बताया आपको जो 90,599 से चला, वो चला, इसने प्रीवियस लो 87,548 को भी ब्रेक किया और 86,000 तक गया, एक हायर लो लगा और उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा ऊपर है। उस वक्त सपोर्ट फेलियर था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी आप लोगों को दिखाया, कॉन्फ्लुएंसेस दिए, यानी फ़ारूक भाई ने ना ये कोई लॉन्ग मिस करवाया था। ठीक है, जो नीचे से चला था 84,408 से 90,599 तक, 90,600 तक, ना ये लॉन्ग मिस करवाया था, ना ये 90,600 से शॉर्ट मिस करवाया, ना पलट कर जो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा ऊपर अभी जा रही है ना इसको मिस करवाया। ठीक है ना, एनीवेज रिट्रेसमेंट है, आरएसआई मेंटेनेंस है, शॉर्ट है तो है, हर मूव आने से पहले बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर बता दिया था, शॉर्ट है तो है, क्राउन इन 2 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, सपोर्ट फेल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और उस हिसाब से शॉर्ट आपके आगे है, चला भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो आने से पहले टाइमली अपडेट किया और जिस तरह एनालिसिस सेक्शन में भी समझाया, प्राइस मज़ीद गिरने से पहले काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस के साथ सेम बात रिपीट पे, जब वो शॉर्ट अपने इख्तिताम के करीब था। ठीक है, फिर फाइनली उसका इख्तिताम हो गया, चूँकि सपोर्ट फेलियर थी 6 आवर टाइम फ्रेम में, इसका रीटेस्ट होना ज़रूरी था, फिर उसका रीटेस्ट हुआ और वो रीटेस्ट बड़ा खूबसूरती से गया हमारा कहाँ तक 89,557.6 तक, और उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे। पर चूंकि हम सपोर्ट को प्रीवियस ब्रेक ना कर सके, जो लोकल सपोर्ट हमारी बन चुकी थी, यहीं से दोबारा से बिटकॉइन की प्राइस जो उठना शुरू हुई है, तो आप लोगों की आंखों के सामने फ़िलहाल उठ ही रही है। ओके, एक्सेप्टेंस हमें 2 आवर टाइम फ्रेम में मिल चुकी है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, ये 24 दिसंबर बताया, प्रायर वीकेंड बताया, बिटकॉइन की प्राइस उठने से पहले बताया, यानी कि ये जो शॉर्ट है 22 दिसंबर को बिल्कुल भी मिस नहीं करवाया, ये जो उठना है 6 आवर टाइम फ्रेम की सपोर्ट फेलियर के हिसाब से रीटेस्ट, ये भी मिस नहीं करवाया, और ये जो दोबारा बिटकॉइन की प्राइस उठकर अभी आज हमारे सामने आंखों के सामने इस वक्त लाइव चार्ट्स खुले में आपके सामने 90,115.4, ये तक मिस नहीं करवाया। ओके, एक्सेप्टेंस इन एडवांस, प्रायर वीकेंड बता दी 24 दिसंबर 12:19 AM के 2 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस भी है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है और वही यहाँ पर प्ले आउट होता दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्री के सेक्शन में और एनालिसिस सेक्शन में इसके हवाले से दिखाऊंगा भी कि जब 87,777.1 पे बिटकॉइन की प्राइस थी, वहीं बता दिया था कि ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, एक हायर लो लग चुका है 86,536 का, और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस फिर ऊपर ही गई है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस फेल नहीं होते, जिन जो क्या है टेक्निकल एनालिसिस फेल होते हैं, उन्हें टेक्निकल एनालिसिस का पता ही नहीं है, उन्हें एनालिसिस करना ही नहीं आते। खैर फ़ारूक भाई, ये जो थोड़ा सा नकाहत है, कमज़ोरी है, बारहा बिटकॉइन की प्राइस का गिरना है, वो किस वजह से, चूँकि वीक एक्सेप्टेंस थी 8 आवर टाइम फ्रेम में 24 दिसंबर की सुबह आप लोगों को फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त बता दिया गया। फिर 24 दिसंबर 2025 6:43 AM वही जो बात बताई वो आपके सामने वो रिज़ल्ट के तौर पे कि दोबारा प्राइस का गिरना उठकर 6 आवर टाइम फ्रेम की सपोर्ट फेलियर को रिटेस्ट करके। खैर फ़ारूक भाई, गिरती प्राइस क्यों उठ रही है बार बार, ये सवाल किया आपने, तो जवाब ये, और ऐसा क्या है चार्ट्स में जो आपने देखा, बताया और सिखाया भी टाइमली, जो कि हमें अब तक नहीं दिख रहा चार्ट्स के ऊपर।
बात को समझे, आपके सवाल क्या है और ऐसा क्या है चार्ट में जो आपने देखा, बताया, सिखाया टाइमली, ठीक है ना, इन एडवांस तो बोलते हो, फिर बाद में टाइमली हेड्स अप भी देते हो, जो कि हमें अब तक दिख नहीं रहा है चार्ट्स के ऊपर। वो क्या है फ़र्क भाई? तो वो है कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 2 आवर टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है, कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको 22 दिसंबर ही को सुबह सुबह 4:44 AM से बताया हुआ, तभी तो प्राइस गई थी 90,599 तक, ठीक है। उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे आई, ओके एक्सेप्टेंस एंड हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन 2 आवर टाइम फ्रेम। ये 24 दिसंबर को 12:19 AM बता दिया, ठीक है। 24 दिसंबर शुरू होते ही बता दिया, ठीक है। इसमें भी बता दिया कॉशन और वार्निंग के साथ, प्राइस शुड सस्टेन अबव 90,600 एटलीस्ट, अदरवाइज इट विल फॉल अगेन, ठीक है ना, ड्यू टू द फैक्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स एंड डेली प्लस 12 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट फेलियर रीटेस्टेड सक्सेसफुली वंस ब्रोकन देन ओनली मोर अपवर्ड मूवमेंट टिल 94,625 एंड वंस दैट इज ब्रोकन मोर अपसाइड वी शैल सी इन BTC। टिल देन शॉर्ट विल कंटिन्यू, सिंपल, कीप इट सिंपल। कितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो इस बात को। चार्ट्स पर आओ, इस बात को दोबारा से समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम खोल देते हैं, जिस तरह 90,599 का प्रिसाइसली रीटेस्ट हुआ, दोबारा गिरी प्राइस, ऐसे दोबारा गिर जाएगी अगर 90,599 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होना शुरू नहीं होती और ये सपोर्ट फेलियर नल एंड वॉइड नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर 94,555 के ऊपर 94,625 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। बिटकॉइन की प्राइस को सस्टेन करना है तो ही मजीद ऊपर का सफ़र है, चूंकि वो लोकल VH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है। अगर ये बात, इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही और सब्र के साथ बाय करके होल्ड नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ट्रेडिंग करना छोड़ दो, मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ दो। ये मार्केट और ये ट्रेडिंग की दुनिया ये आपके लिए नहीं है। और इसके अलावा बीच में अगर बिटकॉइन प्राइस नीचे गिरती है और लिक्विडिटी हंटिंग होती है, 80,600 का लो भी टूटता है और उसमें फिर आपको ऐसा लगता है कि बेयर मार्केट शुरू हो गई है, तो भी ट्रेडिंग करना छोड़ दो और तो भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी होगी, यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग होगी और यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म का ये जो दिखाया हुआ सिनेरियो, ऊपर जाना और न्यू ऑल टाइम हाई बनना, 126,208.5 का ब्रेक होना, ये भी होगा इंशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात? उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाए और दफन हो जाए नीचे ही और बेयर मार्केट शुरू हो जाए यहीं से, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो लिखा है, जो समझाया है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आपको 101 जूम सेशन की ज़रूरत है। 12 क्लासेस ले लो मेरे से, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका भी बेड़ा पार होगा, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, ये सब तब कह रहा हूँ जब बिटकॉइन प्राइस 87,438 पर है। ये सब तब कह रहा हूँ जब बिटकॉइन प्राइस उठने का जवाब ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सब बेरिश और फुलिश हुए में, वहाँ आप लोगों को ऊपर का रास्ता दिखा रहा हूँ और वही इस वक्त प्ले आउट हो रहा है। आप लोगों की आंखों के सामने है कि बिटकॉइन 90,180 तक आ चुका है। सब कब बता दिया? प्रायर वीकेंड बता दिया, ठीक है ना। आज क्या तारीख है? हाँ, आज क्या तारीख चल रही है? आज मंडे का दिन है, आज 29 दिसंबर है। ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी इन एडवांस फारूक भाई ने कर दी है, 24 दिसंबर शुरू होते ही मिडनाइट, ठीक है ना। पल पल की खबर मिल रही होती है डिस्कॉर्ड ग्रुप में। ये हमारे 3 आल्ट कॉइन्स के वो हिट हो गए, ठीक है ना, टारगेट्स लाइट कॉइन के आल्ट कॉइन के। 25 दिसंबर ये नेशनल हॉलीडे था, ठीक है ना, US के अंदर, और यहाँ पर अपडेट किया आप लोगों को। फिर इसी तरह ये जो प्राइस उठी है बिटकॉइन की, वो इन एडवांस बताया उठने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने। फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया, सिर्फ यहाँ नहीं बताया, ठीक है ना। देख सकते हो आप फारूक भाई गिरती प्राइस क्यों उठ रही है बार बार, ये 24 दिसंबर से बताया हुआ है, वही आप लोगों की आंखों के सामने, ठीक है ना। ये फ्री के सेक्शन में भी सब बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड शुरू हो जाता है, बिटकॉइन की प्राइस वही रहेगी अपना, भले 87,920.50 क्लोजिंग हुई है, स्टिल इंतज़ार रहेगा हमें 96,690 का और उसके ऊपर के मज़ीद टारगेट्स का इंशाल्लाह। और हमारा एक न्यू ऑल टाइम हाई इधर लगना है 126,470 तक का। जब तक 80,600 के ऊपर है, 85,521 के ऊपर है, बिटकॉइन की प्राइस क्या रहेगी? बुलिश ही रहेगा प्राइस एक्शन, ठीक है ना। करंट प्राइस एक्शन किंग पूछते हो ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है आराम से। बिटकॉइन की प्राइस 83,515 भी जा सकती है और 83,270 भी हिट कर सकती है, 82,915 भी हिट कर सकती है, मज़ीद नीचे भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पलट कर ऊपर ही आना है
और हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 138,500, 149,900 ये सब कुछ हिट होना है। डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से भी 126,400, अब भी वही सब कुछ है, कुछ नहीं बदला, अभी भी 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है ना। एडीए का पूछा, कार्डानो का पूछा, कार्डानो, एडीए, यूएसडीटी रैंक पोजीशन क्या है इसकी आल्ट कॉइन की क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में। एक आल्ट कॉइन है, एक अच्छा गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन है, 13वां रैंक आता है इसका, ठीक है ना। और 29 दिसंबर यानी कि आज के दिन की वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से इसके एनालिसिस आप लोगों के सामने, एडीए के, कार्डानो के। मैक्सिमम सप्लाईज के आपके सामने है, टोटल सप्लाईज आपके सामने है, मार्केट कैप आपके सामने है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आपके सामने है, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई के मुनासिब कंपैरिजन में। मज़ीद सप्लाई भी इसकी मार्केट में आती रहती है और आएगी भी। खैर स्टिल इट्स अ गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन, अच्छा मार्केट कैप है इसका और इसके अच्छा यूटिलिटी केस है और इसने मज़ीद इस मार्केट में रहना है, पहले भी बेयर मार्केट्स को बर्दाश्त कर चुका है, कोई नया कचरा मीम कॉइन नहीं है ये। आपने पूछा, बता रहा हूँ, 0.3810 ऑलरेडी हमारा लोकल वीएच लेवल है जो टारगेट हिट हो चुका। ये ब्रेक होगा तो फिर 0.4060 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90%, 0.4470 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75%, 0.4880 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 50%, 0.5140 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 25% और 0.4840 से लेकर 0.52 100 ये हमारा एक VH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम में। और जब ये ब्रेक होगा ना तो 0.5690 प्रोबेबिलिटी 90% होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा VH लेवल है 1.0200 ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 1.0790, 1.3270 भी जाएंगे। और इसकी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी नीचे की तरफ पेंडिंग है, वो भी अगर बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से अगर BTC की प्राइस गिरी और BTC डोमिनेंस भी अपना होल्ड कर गई या मज़ीद रेस करी और DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने भी मज़ीद ऊपर की तरफ रिट्रेस किया तो वो लिक्विडिटी हंटिंग नीचे की तरफ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो 17 और 18 सेंट के नीचे ही रखने की कोशिश करें। फ्यूचर्स पर फ्यूचर वालों की बात हो रही है और जहाँ तक जो लोग स्पॉट में बाय कर रहे हो तो कोई ख़तरे की बात ही नहीं है, दबा के बाय करो। टारगेट दे दिया फ़रूक भाई ने सामने 0.8877 और इसने इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हिट होना है और उसके बाद फिर आपने इसको सेल भी करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, SIP करनी है, पार्शियल बाइंग ही करनी है इस कॉइन के अंदर भी, ठीक है। अपना स्पॉट के अंदर भी 136% का मूव यहाँ से दिख रहा है, तो आप लोग देख लें। आपने इस मौके को हमेशा की तरह गंवाना है या अपनाना है और इससे फ़ायदा उठाना है अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।